आज हम एक नज़र डालने वाले हैं क्रेसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 9 महीनों की मालियाती रिपोर्ट पर। देखते हैं कि 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने कैसी कारकर्दगी दिखाई। इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी खबर है वो है मुनाफे में एक बहुत बड़ी कमी। तो हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर इसकी वजह क्या बनी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मुनाफे में कमी कितनी शदीद थी, फिर कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, उसके बाद कैश फ्लो को समझेंगे, माली सेहत पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में जो सबसे अहम नुकात हैं उनका खुलासा करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं सबसे अहम नंबर से, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट। ये चार्ट देखें, सूरत हाल बिल्कुल साफ है। पिछले साल यानी 2025 में 9 महीनों का मुनाफा 1.6 अरब रुपए से भी ज्यादा था और इस साल 2026 में ये कम होकर सिर्फ 700 मिलियन रुपए के करीब रह गया। मतलब सीधा सीधा आधे से भी ज्यादा की गिरावट। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट को देखना होगा। और यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हैरत की बात यह है कि कंपनी का जो बुनियादी काम है यानी स्टील की फरोख्त, वो तो काफी मुस्तहकम रही, बल्कि अगर आप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसला कंपनी के अपने काम यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में बिल्कुल नहीं था। तो फिर आखिर मुनाफा गया कहां? असल वजह और सबसे बड़ा धचका सरमायाकारी से लगा है। और ये चार्ट तो सब कुछ खुद ही बता रहा है। पिछले साल सरमायाकारी से आमदनी 1.5 अरब रुपए से ज्यादा थी और इस साल ये सिर्फ 300 मिलियन रुपए से भी कम रह गई। यानी सीधा सीधा 1.2 अरब रुपए का फर्क। मुनाफे में कमी की सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन कहानी सिर्फ मुनाफे तक महदूद नहीं है। मुनाफा कागज पर होता है, असल चीज तो कैश है। तो चलें अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के हाथ में असल में कितना पैसा आया और गया। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने अपने काम, अपनी सरमायाकारी और कर्ज वगैरह से कितना कैश बनाया या खर्च किया। ये असल में पैसों के आने जाने की कहानी है। और यहाँ एक और हैरानकुन बात है, मुनाफा तो कम हुआ लेकिन कंपनी ने अपने बुनियादी काम से 2.22 अरब रुपए का जबरदस्त कैश पैदा किया। ये पिछले साल के मुकाबले में बहुत बड़ी बेहतरी है। तो सवाल यह है कि इस सारे कैश का क्या किया गया। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 4.5 अरब रुपए फाइनेंसिंग पर खर्च हुआ, मतलब कर्जों की अदायगी वगैरह में इस्तेमाल हुआ। तो कैश की कहानी बिल्कुल साफ है। कंपनी ने अपने काम से जबरदस्त कैश बनाया और फिर उस कैश को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए अपने कर्जे कम किए। ये एक बहुत ही मुस्बत बात है। आखिर में चलें जल्दी से बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं जो हमें कंपनी की मजमूई माली सेहत का एक स्नैपशॉट देगी। यहां देखें, सूरत हाल काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। जो कुल इक्विटी है यानी शेयर होल्डर्स का पैसा वो 9.1 अरब रुपए हैं, जबकि कुल वाजिबात यानी कर्जे सिर्फ 2.8 अरब रुपए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के असासे उसके कर्जों से 3 गुना से भी ज़्यादा हैं, जो एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ देखा, आइए इन सबको जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। खुलासा यह है कि हाँ, नेट प्रॉफिट 57% से ज्यादा गिरा, लेकिन इसकी वजह कंपनी की खराब कारकर्दगी नहीं बल्कि सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में बहुत बड़ी कमी थी। असल में कंपनी का बुनियादी कारोबार बहुत मजबूत रहा और इसने जबरदस्त कैश भी बनाया और इस कैश को कर्ज कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे कंपनी की माली हालत मजीद मुस्तहकम हुई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यह रह जाता है कि क्या मुस्तकबिल में कंपनी के बुनियादी कारोबार की मजबूती इसकी सरमायाकारी में होने वाले उतार चढ़ाव को संभालने के लिए काफ़ी होगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।